नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के ईबीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए हम देखते हैं 5 जनवरी 2022 में पार्ट नंबर 2 रहेगा। हमने पार्ट 1 कर लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला, पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। दूसरा, प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। और सी पार्ट, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। या विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए क्या हो जाएगा उत्तर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। शिक्षक द्वारा कक्षा 5 के विद्यार्थियों से यह पूछा जाना कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है, उसका उद्देश्य विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना होता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 देखते हैं। कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा। पहला, वर्गीकरण एवं प्रयोग करना। दूसरा, संप्रेषण एवं चरों की पहचान। दूसरा, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। या चौथा, नक्शा बनाना एवं मापन करना। चलिए बताइए इसका क्या है उत्तर हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करना। आयान द्वारा आयोजित संग्रहालय के क्षेत्र भ्रमण से अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण करने में सहायता मिलेगी। छात्रों को अवलोकन, अवधारणाओं और अनुभवों से परिचित कराने के लिए क्षेत्र भ्रमण एक उत्तम तरीका है जो कक्षा के वातावरण में प्रदान नहीं किया जा सकता। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईबीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या हो सकता है। पहला, प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। दूसरा, छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है। दूसरा, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। या चौथा, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। पहला, बी, सी एंड डी। दूसरा, ए, बी, सी। या बी, सी एंड डी। या बी और सी। बताइए इसमें से क्या उत्तर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, बी, सी एंड डी। बी, सी एंड डी। उपर्युक्त कथन में छात्रों द्वारा चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने का कारण है। पहला, छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकते हैं। और तीसरा, छात्र अपने ज्ञान को दैनिक जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ सकते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर ईबीएस का एक थीम है। पहला, पदार्थ। दूसरा, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन। चौथा, भोजन का संरक्षण। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए क्या उत्तर हो जाएगा हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर ईबीएस का एक थीम हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के कुल 6 थीम होते हैं। पहला, परिवार और मित्र। दूसरा, भोजन। तीसरा, आश्रय। और चौथा, पानी। और पांचवा, यात्रा। और छठवां, जो चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। प्राथमिक स्तर के ईबीएस के पाठचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठचर्या में लिया गया है। पहला, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। दूसरा, जाति भेद भाव एवं दहेज प्रथा। तीसरा, बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा। चौथा, जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए क्या है उत्तर इसका। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठचर्या के अनुसार बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताओं को पाठचर्या में शामिल किया गया है जिससे विद्यार्थी को इस मुद्दे को प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 देखते हैं। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। पहला, विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।
सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 21 का 21 का उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पाठ। रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, जबकि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना तथा इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पाठ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है। पहला, कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं कहानियां एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है। सी पाठ, कहानियां एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है। और विकल्प नंबर डी पाठ, शिक्षिका विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। चलिए बताइए सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बताइए 22 का। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णनों के पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी पूर्वक उसका अनुभव कर सकते हैं, जिसके अलावा बच्चों को खेल, कविताएं, प्रोजेक्ट, सेमिनार तथा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे वाद विवाद, कला, निबंध एवं क्षेत्रीय भ्रमण आदि से भी आसानी पूर्वक सिखाया जा सकता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। पहला, प्रतिपादन, दूसरा प्रतिमाह, तीसरा 6 महीने में या वर्ष के अंत में। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 23 का उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, प्रतिपादन। प्रतिदिन की आवृत्ति का मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। इसके द्वारा बच्चों में कमजोरियों का निदान, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक प्रगति का विश्लेषण एवं सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियों में सुधार किया जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वह बैठकर अपने अपने कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे। पहला, बहुबुद्धि, दूसरा अवलोकन से सीखना, तीसरा व्यक्तिगत सीखना, चौथा सहपाठी द्वारा सीखना। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पाठ, सहपाठी द्वारा सीखना। शांत कक्षा में विद्यार्थी द्वारा अपना अपना कार्य करने से सहपाठी द्वारा सीखने जैसे अधिगम से वंचित हो जाएंगे। एक प्रभावशाली कक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। कक्षा अधिगम कर्ता केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक एवं अधिगम कर्ता के बीच एक सहपाठी के बीच प्रभावी वाद विवाद होना चाहिए। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पाठ। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। पहला, उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में तथा उनके अंक में संख्यात्मक हो। बी पाठ, उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो या छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन गुणात्मक हो। पहला, ए और बी दोनों, या ए सी, या बी सी, या ए बी एंड सी तीनों। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, बी और सी ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों सही हैं। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर के लिए निम्नलिखित युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए उपयुक्त हैं। पहला, उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक होना चाहिए। छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन गुणात्मक हो। उत्तरों का मूल्यांकन गुणात्मक हो और उत्तरों का मूल्यांकन इस प्रकार हो कि विद्यार्थी को फेल या पास जैसे प्रणाली से मुक्त हो। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। पहला, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, अनुदेशन। दूसरा, छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। तीसरी पाठ, भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना या छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रोनाल्ड रास की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है। पहला,
विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं उनको दृष्टिगत करना। पहला केवल सी या बी और सी दोनों, या ए सी या ए बी और सी तीनों। चलिए सही उत्तर क्या है इसका हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा ये क्या है? ये तीनों सही हैं। रोनाल्ड राष्ट्र की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में स्थान देने का उद्देश्य है। विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, और दूसरा विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, और वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं उनको दृष्टिगत कराना। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, ए बी और सी ये तीनों सही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। पहला, यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। या आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का बताइए उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना बनाना। इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता यह है कि यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। इकाई योजना का उद्देश्य पाठों की स्पष्टता, ज्ञान, क्रियाओं तथा अनुभवों के एक संगठित रूप से है जो परस्पर संबंधित होते हैं तथा छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से युक्त भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री या अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाए। सरवर सामग्री के रूप में पाठ विषय वस्तु देना, या विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए। क्वेश्चन नंबर 29 का बताइए क्या है उत्तर हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ किया जाए। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। थीम यात्रा में बिछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला, यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। पहला, ए बी सी एंड डी, या केवल ए, या ए और बी, या ए बी और डी। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, ए बी और सी और ये डी। ठीक है, ये चारों सही हैं। हिम यात्रा में बिछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित करने का कारण निम्न है। पहला, अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। और तीसरा, यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। और यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। तो चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।